बार जोर से कहे, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जोर से गए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। चाँद सूरज की रोशनी अब नहीं मरते, चाँद सूरज की रोशनी अब नहीं मरते, दुनिया के मामलों में आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामलों में आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है तेरे गम को बढ़ा देंगे और उसे ना छिपा देंगे, वो तुझे ना छिपा देंगे, जो हुए भक्ति को देंगे, जो हुए भक्ति देंगे, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को किसी लिए कर करोगे, हम नहीं चाहते, किसी लिए कर करोगे, हम नहीं चाहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। ताली बजाएं, यस, क्योंकि प्रभु जीवित है और वचन कहता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी आराधना की ओर कान लगाता है। आइए हम उसकी आराधना करें, यस। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भर के जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भर के जाएंगे, खोए हुए इंसानों को पाएंगे, खोए हुए
Yes, Jesus. प्रभु आप जीवित हैं। वचन कहता है कि आदि और अंत आप हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारा विश्वास है होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। हम नहीं जानते इसीलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। ये आपकी बारी, आप कहें मिलकर, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। यस, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब हम प्रभु तेरी महिमा गाते हैं में प्रभु जी हमारी जिंदगी बहाल होती है। क्योंकि दाऊद कहता है तेरी देवड़ी का एक दिन, तेरे आंगनों का एक दिन उन हजारों दिनों से उत्तम है जो कहीं और है। वो बताता है कि मेरी जिंदगी में 1000 दिन मैंने जिए, लेकिन मैं जब एक दिन मैंने परमेश्वर की हुजूरी में बिताया तो मैं समझ गया कि वो एक दिन उन 1000 दिनों से उत्तम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें वो खुशी, वो आनंद देना चाहता है, करना चाहता है, ताकि हम आजादी में जिए, परमेश्वर के साथ जिए और आनंद से जिए। आइए हम उसकी महिमा के लिए और गीत गाएंगे। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, हो तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। ताली बजाएंगे। तेरी
यीशु मसीह मिलकर गए हो बेबी ना कमी मैं तो किसे जीती हरे हरे लोड़ दूरी अपने हो बेबी ना कमी करते मैं तो किसे जीती हरे हरे लोड़ दूरी अपने जब ताए आदि जितने दुखी होई तेरे दो करता है मेरी बात मैं क्यों करा मेरा मेरे नाम मैं क्यों डरा Yes. प्रभु का वचन कहता है कि मैं सदैव तेरे साथ हूं इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं मैं तुझे स्थिर करूंगा तेरे पांव में कभी पत्थर से ठेस ना लगेगी क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले इसका मतलब मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके लेकिन सिर्फ एक चीज प्रभु चाहता है और वो है कि हम उससे मिले रहे उसको याद करते रहे उससे बातें करते रहे उससे प्रार्थना करते रहे उसकी प्रेजेंस में रहे उसकी उपस्थिति में रहे क्योंकि बाइबल बताती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा If you are under his presence then he will take care of you वो आपको संभाले रहेगा वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो आपकी सुरक्षा करेगा आपका फर्ज सिर्फ इतना है कि उससे प्रार्थना करते रहे उसको याद रखें अपनी जिंदगी में यस जीसस हालेलुया 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 स्तुति स्तुति सारे जहां में तुझसा कोई तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया
मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे पवित्र परमेश्वर यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर यीशु, दया करने वाला प्रभु यीशु, तेरी दया हम पर हो परमेश्वर, ताकि हम दिन प्रतिदिन आत्मा में परिपक्वता करें प्रभु जी, और खुदावन तेरी आत्मा में बढ़ते रहे यीशु, हमारी जिंदगी में कार्य कर यीशु, और सारा अंधकार, सारे गलत काम, सारा गलत विचार यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से चला जाए और हम पवित्र हो जाए, ताकि तेरी आराधना, तेरी स्तुति हम पूरे मन से कर सके यीशु। दया कर प्रभु, दया कर यीशु। जितने लोग हमें अभी देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। इट डजंट मैटर कि आप कहां हैं, कौन सी जगह पर हैं, लेकिन जब हम प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर अपनी जुल्फस करता है, परमेश्वर अपने रूह को भेजता है, वो अपनी आशीष को उड़ेलता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं। यस, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर यहोवा। ओ खुदा, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, क्या आपने हमें अभी तक जीवितों की धरती में जीवित रखा है प्रभु। हाँ खुदा, भजन संहिता में लिखा है कि हे यहोवा, तेरी करुणा कितनी है, बहुत ज्यादा, तेरा प्यार कितना है, अगापे है। मैं रातों को उठ के तेरा धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा, तू मेरा संस्थान है। ओ प्रभु, तू मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अपने हाथों को उठाकर खुदा तुझे सजदा करता हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास प्रभु जो मैं आपको दे सकूं, सब कुछ तेरा है प्रभु। मैं अपने हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ और अपने हाथों को उठाता हूँ प्रभु। हालेलुया। खुदावन, आगे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारी आराधना, सारी स्तुति आपके चरणों में करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ सदा रहते हैं प्रभु। और परमेश्वर, आज की आत्मिक रोटी आज हमें दे प्रभु, ताकि हमारा आत्मा चंगा हो प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि बीज जो प्रभु जी आज हमारी जिंदगी में बोला जाए, ये 100 गुना फलवंत। धन्यवाद करते हैं यीशु। ब्लेस एवरीवन फादर, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। जोरदार तालियों की भेंट प्रभु को चढ़ाएं और अपनी जगहों पर
जहाँ पर आपकी जगह है वहीं पर आप बैठ जाइए प्लीज। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर और प्यारे समय के लिए कि खुदावन ने हमें और अच्छा समय दिया है। आमीन। God is good and all the time. आज मैं प्रभु के वचन से जल्दी से आप सबसे बात करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रभु का वचन सुनने के लिए उत्तेजित है, एक्साइटेड है, वैसे ही आज मैं भी प्रभु का वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए उत्तेजित हूं और एक्साइटेड हूं। मेरे साथ जल्दी सी भजन संहिता 23 हम सब निकालेंगे। साम नंबर 23 तो हम भजन संहिता 23 हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमिलियर, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादातर लोग इस भजन संहिता को जानते हैं और ज़्यादातर हम इसे बार बार पढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान इसी भजन संहिता पर लेकर आना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आज का वचन शुरू करूं, मैं चाहता हूं हम वचन 1 से और 6 वचन तक हम एक बार सब मिलकर इस भजन संहिता को पढ़ेंगे। तो इसलिए अपना ध्यान अपनी बाइबल में लगाएं और अपनी बाइबल से भजन संहिता 23 को निकालें। ठीक है, देखते हुए हम एक साथ इसको पढ़ने जा रहे हैं। और आप जब वचन पढ़ते हैं, आप याद रखिए कि आपके मुंह से बुलंद आवाज निकलनी चाहिए, ताकि आपकी आवाज जो है यहां पर इस भवन में गूंज उठे और इस भवन की दीवारें भी प्रभु का वचन सुने। आमीन, हालेलुया। आप लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं, प्लीज भजन संहिता 23 निकालिए और जैसा हम पढ़ते हैं हम एक साथ साम नंबर 23 आज हम पढ़ेंगे। लेट्स गो, एक साथ हम पढ़ेंगे। यहां पर भजन संहिता का जो सब टाइटल है वो लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। सब बोलेंगे यहोवा। ठीक है, एक वचन से 1 2 3 गो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उबल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं प्रभु के वचन से आप लोगों के बीच में बात करना चाहता हूं अभिषेक के बारे में। अभिषेक क्या है और अभिषेक के आने से हमारे जीवन में हम किस प्रकार से आजादी पाते हैं। जो वचन भजन संहिता 23 में उसके 5 वचन में लिखा है, वहां से आज प्रभु ने मुझे एक बड़ा प्रकाशन दिया है। यहां पर लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जी आगे बढ़ाएं। तूने मेरे सिर पर तेल मिला। दाऊद कहता है, एक भेड़ों का शेफर्ड कहता है कि मैं एक भेड़ों का चराने वाला शेफर्ड हूं, एक चरवाहा हूं। वो अपनी भेड़ को चराते वक्त में इस भजन संहिता को शायद वो अपने जीवन में प्रोक्लेम या इसको बोलता होता होगा। आमीन। और यहां पर दाऊद कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। इसका मतलब यह है, दाऊद अपने किए हुए अभिषेक को याद करता है। दाऊद का अभिषेक कैसे हुआ था? जब इजराइल के ऊपर साउल राजा था और साउल को जो काम परमेश्वर ने करने के लिए दिया उसने वो काम नहीं किया। बाइबल बताती है परमेश्वर साउल को राजा बनाने से पछताया और उसके बाद शमूएल नबी से यहोवा ने कहा
तू कब तक साउल के लिए और उसके बेटों के लिए, उसके बेटे के लिए विलाप करता रहेगा? उठ खड़ा हो, मैंने इस्राएल के ऊपर राज्य करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। साउल उठा और साउल को परमेश्वर ने, और सैमुअल को परमेश्वर ने यिशै के घर में भेज दिया। और जब सैमुअल अभिषेक करने के लिए यिशै के घर में गया तो वो नहीं जानता था कि किसको इस्राएल का सेकंड राजा होने के लिए अनॉइंट करना है। उस समय में जब राजाओं के अभिषेक होते थे वो तेल का इस्तेमाल किया जाता था, और वो तेल जैतून का तेल होता था। वो तेल बड़ा मसला हुआ, बहुत ही फ्रेश ऑयल होता था, और उस तेल को सींग में, एक एक सींग में, होम में उसको तेल को भरा जाता था। और प्रभु का नबी जो होता था, याजक जो होता था, और प्रभु का प्रोफेट जो होता था, उस तेल को उस व्यक्ति के ऊपर डाल देता था और उसका अभिषेक कर देता था। तो सैमुअल जो है अपनी सींग में तेल भरकर यिशै के घर में गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे यह नहीं बताया कि वो किसको अभिषेक करेगा। वहां पर लिखा है, तू वहां पर जाकर बैठ, उस घर में बैठ, उस घर में रह, उस घर में जाकर बैठ, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किसका अभिषेक करना है। और जहां पर हम देखते हैं, जब सैमुअल नबी यिशै के घर में गया तो उसके 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? एक एक करके उसका बेटा सैमुअल के सामने लाया गया। और यिशै पूछता है, मैं सबसे पहले अपने सबसे बड़े जेठे बेटे को लाता हूं। और सैमुअल कहता है, शायद परमेश्वर ने इसको तेरा अभिषेक करने के लिए भेजा है, शायद इसको अभिषेक करना है। लेकिन सैमुअल को परमेश्वर ने कहा, मैंने इसको नहीं चुना है। फिर यिशै दूसरे बेटे को सैमुअल के सामने लाया। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या ये है? परमेश्वर ने कहा, मैंने इसको भी नहीं चुना है। वो ऐसे करते करते अपने सारे बलवान बेटों को, अपने सारे बड़े बड़े योद्धाओं को और ताकतवर लोगों को यिशै जो है सैमुअल के सामने लाता गया। और वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैंने इनको नहीं चुना है। 7 बेटे उसके आ चुके हैं, और यिशै कहता है, मेरे बेटे तो आ चुके हैं, फिर किसको परमेश्वर ने तुझे यहां पर अभिषेक करने के लिए भेजा है? सैमुअल ने पूछा, क्या तेरे सारे बेटे आ गए हैं? यिशै कहता है, एक बेटा है, वो तो किसी काम का नहीं है, वो तो किसी लायक नहीं है, वो तो छोटा सा लड़का है, वो तो भेड़ चरा रहा है, वो भेड़ चराने गया है। जो राजा होने के लिए लायक है वो तो मैंने तुझे दिखा दिए, वो तो तेरे सामने आ चुके हैं। सैमुअल नबी ने कहा, जब तक तू अपने छोटे लड़के को अपने घर में नहीं बुलाएगा और जब तक मैं उसे देख ना लूं, जब तक मैं यहां पर भोजन करने नहीं बैठूंगा और मैं कुछ ना खाऊंगा। यिशै ने अपने छोटे बेटे को बुलाने के लिए भेजा। बाइबल बताती है, दाऊद तो एक छोटा लड़का था, भेड़ चराता था, उसके चेहरे पर लालियां झलकती थी और उसका रंग और कद सुडौल था। और जैसे ही दाऊद अंदर आया, वो लड़का अंदर आया, परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, इसके लिए तू अभिषेक कर दे। उसको चुन लिया है प्रभु ने। और सैमुअल नबी ने अपनी कुप्पी में भरा हुआ सिंह का तेल उसके सिर पर डाल दिया और उसका अभिषेक कर दिया गया। भजन संहिता 23 में वो इसी बात को दोबारा से स्मरण करता है। उसके अभिषेक होने के बाद जब उसका अभिषेक होता है तो वो 15-16 साल का एक जवान लड़का है और उसके लिए अभिषेक कर दिया गया। किस लिए अभिषेक कर दिया गया? इस्राएल के ऊपर अगला राजा होने के लिए। लेकिन दाऊद को अभी कुछ भी नहीं पता है। तेल तो डाल दिया गया, प्रभु की तरफ से उसको क्या मिल गया? परमिशन तो आ गया, अनॉइंटिंग तो आ गया, अभिषेक का तेल तो उंडेल दिया गया। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डेविड कि वो कैसे उस किंगशिप तक, उस राज्य के पद तक वो पहुंचे। क्योंकि जब उसका अभिषेक किया गया तो वो कितने वर्ष का था? 15 साल का। कितने साल का?
15 साल का। और जब वो राजा होने के लिए बैठा कुर्सी पर, तो वो कितने वर्ष का था? 30 वर्ष का। 30 वर्ष की उम्र में उसको क्या है? कुर्सी पर बैठने का अवसर प्रदान हुआ। क्या होता रहा इन 15 वर्षों में? दाऊद तो नहीं जानता था, दाऊद ने तो नहीं सोचा था कि मैं अगला राजा हूंगा। दाऊद को तो नहीं पता था अगला राज्य मैं चलाने वाला हूं। दाऊद को नहीं पता अगला राजा मैं बैठने वाला हूं। लेकिन कुछ भी उसको नहीं पता था। क्या हुआ इन 15 वर्षों में? इन 15 वर्षों में परमेश्वर का अभिषेक ने उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक ने उसको निचली दशा से ऊंचाई की दशा पर ले जाना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया। इन 15 वर्षों में अभिषेक ने उसके लिए नए नए दरवाजे खोल दिए, जिससे कि दाऊद का नाम जो है इजरायली सेनाओं में, इजरायली अधिकारियों में, इजराइल के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होना शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं, आज की सुबह में आप और मैं इस बात को जान लीजिए, एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति जो है वो हमेशा वो अपने जीवन में अपनी जीत को हासिल करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। दाऊद राजा भजन संहिता 23 में कहता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है। वो उस चीज को याद करता है जब भी उसके जीवन में कोई भी बातें आती है, कोई भी चुनौती आती है, परिवार उसको सताता है, भाई उसको सताता है, घर वाले उसको सताते हैं। 15 साल की उम्र में मेरा अभिषेक किया गया है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। लेकिन बाइबल बताती है जब भी वो अपने अभिषेक को याद करता है, जब भी वो अपने चुने जाने को याद करते हैं, उसके जीवन में अपने आप से अंधकार के बीच में भी उसके पास उजियाला आ जाता। बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में हर चुनौतियों के ऊपर वो जयवंत होना शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है, इजराइल के ऊपर एक घोर विपत्ति आ गई। इजराइल का जो प्रेजेंट किंग था साउल, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। फलिस्तियों की सेना से एक बहुत ही बड़ा विशालकाय दानव फलिस्तियों की सेना से इजराइल की सेना को आकर ललकारने लगा। परमेश्वर का वचन बताता है वो इतना विशालकाय था कि सारे फलिस्ती उसके कंधे से भी ऊपर नहीं चढ़ते थे। उसकी हाइट इतनी बड़ी थी, उसका कद इतना लंबा चौड़ा था। वो एक विशालकाय दानव था, वो एक बड़ा कद काठी का व्यक्ति था, वो एक बचपन से योद्धा था, वो लड़ने वाला व्यक्ति था। उसको पता है तंत्र मंत्र शिक्षा आदि, उसने सब चीजों का जो है ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। एक दिन इजराइल के लोगों के साथ फलस्तीन लोगों ने बात की। उसने कहा हम सब नहीं लड़ेंगे, उसने कहा हम सब नहीं लड़ेंगे, तुम अपनी तरफ से एक योद्धा को भेजो जो शक्तिशाली हो, जो ताकतवर हो और जो लड़ने के शस्त्र को जानता हो, ज्ञान को जानता हो, और हम अपनी तरफ से एक योद्धा को भेजेंगे। और यहां पर मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि उस तरफ से कौन है, इस तरफ से कौन है। इस तरफ से जब उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से गोलियत को भेज रहे हैं, इस तरफ से जब उन्होंने कहा हमारी तरफ से गोलियत हमारे लिए लड़ेगा, और उसने कहा, फलस्तीन लोगों ने कहा कि यदि इन दोनों में कोई भी जीत जाएगा, तुम्हारे वाला जीत जाएगा या हमारे वाला जीत जाएगा, तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। जो जीतेगा उसको उसके अधीन होना पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई थी बहुत बढ़िया कि हम सब नहीं लड़ेंगे। क्यों अपने आप में सब लड़े, क्यों ना बुद्धि से काम ले। एक इधर से आएगा, एक उधर से आएगा, जो जीत जाएगा वो उसके अधीन हो जाएगा, वो उसके गुलाम। अब यहां पर 40 दिन तक वो इसी बात को बोलते रहे, 40 दिन तक वो कहते रहे, क्या इजराइल में कोई भी योद्धा नहीं? क्या इजराइल का परमेश्वर अब तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा? क्या इजराइल का परमेश्वर सो गया है? क्या इजरायली छावनी में कोई मर्द नहीं है? क्या इजरायली छावनी के अंदर से सारे योद्धा मर चुके हैं? ऐसे ही वो फलस्तीन 40 दिन तक इस प्रकार से ही क्रोध करते रहे, इस प्रकार से ही नापधराई होती रही। साउल राजा छिप कर बैठा रहा, इजराइल के योद्धा छिप कर बैठे रहे, क्योंकि उनको पता है
गोलियत से लड़ने के लिए हमारे बस की बात नहीं है। एक दिन यीशु ने अपने बेटे से कहा, जाकर रणभूमि में जाकर अपने भाइयों का कुशल क्षेम पता कर और ज्यादा उनके लिए रोटी और सब्जी लेकर चला जा। और वो दाऊद को उस तरफ से भेजता है। और दाऊद जब छावनी में आता है, दाऊद से उसके बड़े भाई उसके भाई लोग कहते हैं, हे दाऊद, तू तो लड़का है, तू रणभूमि में क्या करने आया है? दाऊद ने कहा, मेरे पिता ने भेजा है कि मैं तुम लोगों का कुशल क्षेम पता करूं, तुम लोगों के बारे में पूछूं कि क्या हो रहा है, रणभूमि में क्या चल रहा है। दाऊद राजा से किसी ने कहा, तू यहां से चला जा, क्योंकि यहां पर तेरा कोई काम नहीं है, तू तो एक लड़का सा है, तू तो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है, तू तो एक भेड़ चराने वाला है। इस प्रकार से दाऊद को डोमिनेट किया गया, दाऊद के बारे में इस प्रकार से बोला जा रहा था। लेकिन किसी ने दाऊद से कहा कि रणभूमि में जो परिस्थिति है वो बिगड़ी हुई है। उसने कहा, एक व्यक्ति है फलिस्तियों की तरफ से जो 40 दिन तक चिल्ला कर इजराइल के लोगों को, इजराइल के परमेश्वर को श्राप दे रहा है, इजराइल के खुदावन के खिलाफ बोल रहा है। बाइबल बताती है दाऊद को वही अभिषेक याद आ गया, वही अभिषेक दाऊद के भीतर आग के समान दौड़ने लगा। और दाऊद राजा ने कहा, ये फलस्ती खतरा रहित व्यक्ति, इसकी क्या औकात है कि ये जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद ने जाकर कहा, दाऊद ने साउल से कहा, साउल राजा, मुझे तू इस फलस्ती से लड़ने की इजाजत दे, मैं आज इस फलस्ती को मार दूंगा, आज इस फलस्ती का आखिरी दिन होगा, आज मैं इसकी लाश को चील और कौवों से खिला दूंगा। दाऊद राजा इस प्रकार से साउल से कहता है, साउल कहता है, तू तो लड़का है, तेरे बस की क्या बात है, तू तो 15-16 साल का उम्र का व्यक्ति है, तूने तो शस्त्र की कोई ज्ञान नहीं, तुझे हथियार तो चलाना नहीं आता, तू मर जाएगा, तू यहां से वापस जा। साउल से वो इस प्रकार से कहता है और दाऊद कहता, नहीं, मैं आज इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, इसने जीवित परमेश्वर की सेना को तुच्छ समझा है। और बाइबल बताती है दाऊद के अंदर वही अभिषेक जो कूपी पे भरकर उसके सर पर डाला गया था, वही अभिषेक दौड़ने लगा। और जब उसके अंदर वो अभिषेक दौड़ रहा था, मैं बता देना चाहता हूं, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा उतर आया। और जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आया, साउल से वो जाकर हाथ जोड़कर कहता है, मुझे इस फलस्ती से लड़ना है, मुझे इस फलस्ती से लड़ना है। साउल ने कहा, ठीक है, तू मेरे शस्त्र ले ले, तू मेरे हथियार ले ले, तू मेरी ढाल ले ले, तू मेरी झिलम ले ले, तू मेरी तलवार ले ले। और दाऊद को वो सब चीज पहना दी गई। बाइबल बताती है दाऊद के लिए वे सब उठाना भारी था। दाऊद तो एक छोटा लड़का था, दाऊद का हाइट कम था, दाऊद उनको पहनकर चल नहीं पा रहा था। दाऊद ने कहा, राजा, मैं पहनकर लड़ नहीं सकता, मैं इनको उठा नहीं सकता। पूरी प्रजा उस पर हंसने लगी और कहने लगी, जब तू ये तलवार, झिलम और भाला लेकर चल नहीं सकता तो तू उस फलस्ती से कैसे लड़ेगा? दाऊद ने कहा, मैं जैसे लड़ूंगा मुझे छोड़ दो। दाऊद ने कहा, मैं जैसे लड़ूंगा मुझे छोड़ दो। दाऊद को कहा गया, ठीक है, तू जा। दाऊद ने नाले से 5 चिकने पत्थर उठाए, अपने गोफन में लिए, अपनी गुलेल में लिया, एक पत्थर को उसमें अटकाया और उसको खींचकर गोलियत के माथे पर मारा। और गोलियत के माथे पर लगते ही पत्थर उसके माथे से पार होकर चला गया। बाइबल बताती है गोलियत पत्थर के लगने से गिर गया। दाऊद उसके ऊपर भागकर दौड़ा और उसी की तलवार को खींचकर गोलियत का सिर को काट दिया। और जैसे ही उसने सिर को काटा, दाऊद की प्रशंसा इस्राएल में बढ़ने लगी। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, अनॉइंटिंग, अभिषेक आपके जीवन में आपको प्रमोट करता है कि आप अगले स्तर पर जाओ यीशु मसीह के नाम में। जब दाऊद को अभिषेक हुआ था, जब दाऊद के सिर पर तेल उड़ने लगा, जब दाऊद को सिर पर वो चीज रखी गई, दाऊद को नहीं पता था कि मैं किंगशिप तक कैसे जाऊंगा, मैं राजा पद होने के लिए कैसे जाऊंगा, लेकिन प्रभु उसके लिए द्वार खोलता रहा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जोर से चिल्लाकर हाथ उठाकर कहे, अभिषेक। जोर से कहे अभिषेक, जोर से कहे अभिषेक, जोर से कहे अभिषेक। आज मैं अभिषेक को आपके जीवन में देखता हूं मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा है, जिसको उसने चुना है, उसको ठहराया, उसको नियुक्त किया है, और जिसको उसने नियुक्त किया है उसको अपना आत्मा बयाने में दिया है। मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु का नाम लेता है वो निश्चय प्रभु का नाम लेता है और पवित्र आत्मा उसको प्राप्त हो जाता है।
आप अपने जीवन में अपने अभिषेक को ढूंढिए। आपको अनॉइंट किया गया है, आपको अभिषेक किया गया है उस तट के तेल से, जैसे दाऊद अपने भजन संहिता में कहता है। मेरे साथ भजन संहिता निकालेंगे 92 और उसका 10 वचन। कौन मेरे लिए पढ़ेगा? जोर से पढ़े। भजन संहिता 92 और उसका 10 वचन। आज इस अभिषेक को आपको लेना होगा चर्च। अभिषेक के द्वारा जुए टूट जाते हैं। आमीन, आमीन। भजन संहिता 92 वर्ष नंबर 10। परंतु मेरा सेक तूने जंगली सांड का सा। दाऊद को नहीं पता था मैं कैसे राज्य के पद पर जाऊंगा। दाऊद को नहीं पता था मेरे लोग मैं कैसे मैं उनके ऊपर रूल करूंगा। दाऊद तो सिर्फ अपने अभिषेक को स्मरण करता था। उसको याद रहता था कि परमेश्वर ने मेरे सिर को तेल से मला है। उसको याद रहता था कि परमेश्वर ने मेरे सिर पर कुप्पी का तेल उंडेला है। और वो हमेशा उस अभिषेक को स्मरण करता था। और जब भी उसके बीच में चुनौती आती थी और जब भी उसको कई भी प्रकार की निराशा मिलती थी, वो हमेशा अपने अभिषेक को याद करता था। वो हमेशा अपने अनॉइंटिंग को याद करता था। और अनॉइंटिंग को जब वो याद करता था, उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ उतर आता था, उसके अंदर परमेश्वर की शक्ति उतर आती थी। और वो जब शक्ति से भर जाता था तो वो कहता है, तूने मेरे सिंह को जंगली सांड का सा बना दिया। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। वो कहता है, तूने मेरे सिंह को जंगली सांड का सा बना दिया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और संतुष्ट होऊंगा। बोला यीशु मसीह की, बोला यीशु मसीह की। बाइबल बताती है जब वो परेशानी में जाता था, जब वो विपत्ति में जाता था, जब वो अपने शत्रुओं से चारों तरफ से घिर जाता था, वो हमेशा एक ही बात को याद करता था, मैं एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं और परमेश्वर मेरे साथ है। और जब वो ये बात याद करता था, वो चुनौतियों के सामने खड़ा हो जाता था। और जब वो खड़ा होकर चलता था, चुनौतियां, शैतान की रस्सियां, शैतान के काम अपने आप से नष्ट होकर उसके जीवन से चले जाने वाले होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अनॉइंटिंग, अभिषेक। जोर से कहे यू रिमेंबर। आप लोगों को याद है? सोच कर देखिए कितने लोग इस दुनिया में हैं, कितने दुनिया ये मनुष्य से भरी हुई है, लेकिन प्रभु ने मुझको चुना है। भजन संहिता 15 उसका हम पढ़ेंगे वचन, सॉरी यूहन्ना 15 उसका 16 वचन। कोई पढ़े यूहन्ना 15 उसका 16 वचन। जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, इज इट वर्किंग? ओके। जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आज मैं आपको उत्साहित करता हूं और इस वचन को सुनिए। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल। प्रभु ने आपको अभिषेक किया है और वो अभिषेक का तेल आपके उस सिर पर उंडेला गया है। आज के दिन आप विजय में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन, प्लीज रीड। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें चुना। किसने? मैं। हम मत सोचिए या ये मत ख्याल आइए लेकर आइए अपने दिमाग में, मैं प्रभु के पास आया हूं, मैंने प्रभु को चुना है। हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम प्रभु को चुने। ये तो प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें चुना है। और जब वो चुनता है, याद रखिए उसका चुनना ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। याद रखिए उसका अनुग्रह ही आपके ऊपर होना ही बहुत बड़ी बात है। याद रखिए परमेश्वर ने इन दुनिया से करोड़ों लोगों के बीच में से आपको परमेश्वर ने चुना है। और जब परमेश्वर ने आपको चुना है, ये एक बहुत भाग्यशाली बात है मेरे लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। याद रखिए जब परमेश्वर चुनता है तो वो उसको अभिषेक करता है। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन। अगर आप निकालने में थोड़े स्लो है बाइबल, तो अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर लेकर आए। जब आप कॉपी पेन लाएंगे उसको लिखिए और घर में जाकर उसको आराम से खोलिए और उसके बाद उस पर मनन कीजिए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन। आमीन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, हाँ, और जिसने हमारा अभिषेक किया, हालेलुया, वही परमेश्वर है। आमीन।
बाइबल बताती है जो हमें मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें चुना है और हमारा अभिषेक किया है। बोले जिसने मुझे चुना उसने मेरा अभिषेक किया है। समझ में आ गया ना? चुना जाना, अभिषेक किया जाना, ये एक साथ होता है। वो प्रभु ऐसा नहीं है आपको बुलाएगा प्रिंस आकर यहां बैठ जा। वो प्रभु ऐसा नहीं है दिशा बेटा तू यहां कर आकर बैठ जा। वो प्रभु ऐसा नहीं है बीना तू यहां पर आकर बैठ जा। प्रभु कहता है वो जिसको चुनता है वो उसे अनॉइंट करता है, वो उसे अभिषेक करता है। ये यहां पर लिखा 21 वचन में, और उसने हमें हमारे मनों के भीतर बयाने में उसने अपना आत्मा में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन में दाऊद क्यों सफलता पूर्वक चलता रहा? क्यों उसका जीवन विजयी जीवन था? क्यों वो अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होता था? क्योंकि कोई भी शत्रु उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया। कोई भी शत्रु उससे लड़ा, उससे लड़ाई की, लेकिन कभी भी किसी शत्रु की तलवार से उसकी गर्दन नहीं कटी। आपको बताना चाहता हूं दाऊद इतना शक्तिशाली राजा कैसे हुआ, दाऊद के जीवन में इतनी कामयाबी दाऊद ने हासिल कैसे की। दाऊद तो नहीं जानता था मुझे कौन अब अभिषेक तो हो गया, मुझे राजगद्दी तक कौन बैठाएगा। उसके पास तो कोई भी नहीं था, उसके पास तो कोई किसी की गाइडेंस नहीं थी, लेकिन जो अभिषेक दाऊद के अंदर भर दिया गया था। बोले जो अभिषेक दाऊद के अंदर, कौन सी उम्र में? हाँ, जो अभिषेक दाऊद के अंदर भर दिया गया था, बोले उसी अभिषेक ने दाऊद की मदद की और 30 साल की उम्र में वो एक इजराइल का राजा बना। आमीन। चुना कब था? 15 में। पावर कब मिली? कितने दिन की ट्रेनिंग? आप सोचो 2 दिन में मैं पास्टर नहीं बन जाऊं? है नहीं, आपको उस अभिषेक के अंदर चलना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है और तुम्हारा अभिषेक किया है और तुम्हारे मनों में उसने बयाने के रूप में तुम्हें अपना आत्मा दिया है। आज आपको उस आत्मा के अनुसार चलना है। आज वो अभिषेक को अपने जीवन में बरकरार रखना है। उस अभिषेक के भीतर आपको खड़े रहना है और अभिषेक आपको बताएगा, जैसे वो दाऊद को बताता था, दाऊद आज मैं तुझे वहां पर ले जा रहा हूं, कुछ ना कुछ धमाका मैं करूंगा। दाऊद कहता था ठीक है। अभिषेक उसको लेकर गया कहां पर? रणभूमि में। कहां पर लेकर गया? रणभूमि में। उसको तो नहीं पता था इजराइल की ये दशा हो रही है, उसको तो नहीं पता था इजराइल के अंदर ऐसी चुनौती। कितने दिन? 40 दिन तक उसने क्या किया? बुड़बुड़ किया। 40 दिन। 41वें दिन उसका सर काट दिया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उसको नहीं पता था, बट ही वाज वो अपने जीवन में सिर्फ वो अंतर आत्मा, वो अभिषेक का आवाज, वो अभिषेक की बुलाहट, वो अभिषेक की आवाज को वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। 15 साल वो सुनता रहा और जब वो चलता रहा अभिषेक की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया। एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया और उसको इजराइल की गद्दी पर बैठने के लिए मैं बताना चाहता हूं लड़ना नहीं पड़ा। उसको पार्टी नहीं खड़ी करनी पड़ी कि इजराइल में भाई प्रभु ने मुझे अभिषेक कर दिया है, तुम मेरी तरफ आ जाओ, साउल को छोड़ दो। ऐसा उसको करना ही नहीं पड़ा। बाइबल बताती है उसको ऐसी प्रसिद्धि मिली। बाइबल बताती है वैसे ऐसे ऐसे काम दाऊद के द्वारा होने लगे, ऐसे ऐसी बातें दाऊद के द्वारा होने लगी कि दाऊद की तरफ सारी पलटन अपने आप हो गई। हालेलुया। सारी पलटन, सारे इजरायली, सारे योद्धा, सारी आर्मी दाऊद के बारे में चिल्लाने लगी और कहने लगी, दाऊद अब तू आजा, इजराइल का राजा बन जा। इजी, बोले इजी, इजी, इजी। ये कब जब होगा? जब आप अनॉइंटिंग को अपने जीवन में पहचानेंगे। एक कौन प्रभु देता है, एक कौन प्रभु आपके अंदर रखता है। आप उस कॉल में चले, उसकी सुने और उसके अनुसार चले, तब आपके लिए इजी है सब कुछ। मुझे ये वचन बड़ा प्यारा लगा है, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 92 वर्स नंबर 10।
विश्वास करता हूं आप इस वचन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। आमीन। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टट के तेल से चुपड़ा गया। डर लगता है जंगली सांड रोड पे दिख जाए, डर लगता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं 18 सेक्टर में जा रहा था और वहां पर बहुत ज्यादा गाय बैल है, खुले छूटे हुए हैं, और मुझे लग रहा था मैं इसके सामने टक्कर ले लूंगा, इससे मैं इसको पार करके चला जाऊंगा। लेकिन दूर से तो मैं बड़ा अच्छा आया, कॉन्फिडेंस के साथ आया, लेकिन जैसे जैसे पास गया उसके सींग पर ध्यान किया ना, ऑटोमेटिकली मैंने रास्ता चेंज कर दिया। उसके सींग को देख रहा था मैंने कहा इसने अगर हल्का भी ऐसे कर दिया ना, है हल्का भी, मैं बचा नहीं पाऊंगा। और इतना जवान पट्टा, माय गॉड, मैंने कहा इसको ना धका पाऊंगे ना कुछ कर पाएंगे, मैंने कहा यही घसीट के लेके जाएगा। तो पंगा ना लेना जंगली सांड से। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है दाऊद अपने आप को किस प्रकार से देखने लगा कि तूने मेरे सिंह को कैसा कर दिया है। और जब आप ये बात सोचते हैं कि प्रभु ने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है और मेरे सिंग एक जंगली सांड कैसे हो गए हैं, याद रखिए शैतान के लिए आप बहुत खतरनाक व्यक्ति बन गए। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। एंजॉय कर रहा है ना ये भाई, एंजॉय कर रहा है वचन सुन के, है ना। पावर, जोर से कहे पावर। आमेन आमेन। आपको याद रहना चाहिए कि खुदा ने आपको अभिषेक दिया है, वो आएगा नहीं, वो आ चुका है उसी समय जब आपने अपना जीवन में अंगीकार किया और यीशु को प्रभु मान लिया। वो आपके अंदर है, बट उसको ग्रो करना है, उसको ग्रो करना है, बढ़ाना है, और वो बढ़ेगा और उसके द्वारा आपके जीवन में बड़े काम होंगे। किसी की मत सुनिए, उसकी सुनिए जिसने आपको चुना है और अभिषेक किया। बस लोग आपको बुरी बुरी बातें बताएंगे, ये कहेंगे यीशु पर तूने विश्वास कर लिया, यूं कर लिया, ये कर लिया। अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस से नहीं, एक दूसरे वायरस है जो ये, है ना, कुछ ऐसे वायरस है, वाह भाई वाह। तो उससे क्या करें, मुंह बांध ले, जैसे भाई साहब ने बांधा हुआ ना। उससे क्या कर ले, छिप जाए, उसकी नहीं सुनने है, उसके पास नहीं जाना भाई, ये खतरनाक है ये वायरस, ये मेरे मसीह जीवन को खराब करने वाला वायरस है। समझ में आ रहा है। अपने अभिषेक का आदर करें। यीशु ने आपको चुना है, इसे एक खूबसूरत अवसर समझे। एक बार आप भटक गए, मसीह के जीवन से दूर चले गए, दोबारा आप नहीं आ पाओगे, अनंत जीवन से वंचित रह जाओगे, अनंत जीवन के पास आकर उससे वंचित रह जाएंगे। अपने अभिषेक का आदर करें, बढ़ते रहे, अभिषेक को पहचाने। जब भी चुनौती आती है आपके जीवन में, अपने अभिषेक को पहचाने। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है और मैं ये कह सकता हूँ, बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर जा। और उसी समय प्रभु की अद्भुत शक्ति आपके अंदर काम करना शुरू कर देगी। आप घबराते हैं, शैतान आता है, शैतान कहता है ये कर वो कर, दुष्ट आत्मा सताती है, परेशान करती है, सोने नहीं देती है। आप याद रखें, मेरा अभिषेक किया गया है। आज वचन मैं सुनकर आया हूँ। आप कहे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ,
यीशु के नाम में जा। और दुष्ट आत्मा को लगेगा हाँ अब ये व्यक्ति अपने जीवन को समझ गया है। आमीन। रिमेंबर योर अनॉइंटिंग। अपने अभिषेक को याद रखें। आमीन। आखिरी वचन 2 पढ़ दीजिए प्लीज। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 वचन पढ़ा था ना अभी। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 21 वचन। एक अध्याय 21 वचन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। 22। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। आमीन। छाप कर दिया है। जोर से कहे अभिषेक कर दिया है, छाप कर दी है। आपको पता है ना छाप क्या होती है? स्टैम्प। हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस पर क्या होता है? नाम उसका। तो परमेश्वर ने क्या है? हमें अभिषेक किया है और टोटली स्टैम्प भी कर दिया है, ये मेरा है। आमीन। ये मेरा है और शैतान इसे कह नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, बका नहीं सकता, ले जा नहीं सकता। बहुत मारूंगा उसको यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। सारे जन आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम अपनी भेंटों को, अपने नजरानों को, अपने कमाई के दशमांश को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को उठाए आसमान में। आज मैं दुआ करता हूँ, मांगे प्रभु से मुझे अभिषेक कर प्रभु। आज मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ जितने भी प्रभु ऑनलाइन और ऑफलाइन मुझे देख रहे हैं प्रभु जी। आज सिर्फ एक ही मैं पुकार लगाता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ प्रभु, इनके सिर को आप अभिषेक कर दीजिए। अनॉइंटिंग इनके अंदर आ जाए, पवित्र आत्मा इनके अंदर आ जाए, ताकि ये उस पवित्र आत्मा के साथ चले और उस अभिषेक के आने से प्रभु जी इनके रास्ते, इनके मार्ग यीशु के नाम में खुल जाए। और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। ऊंचा कहिए। ये समय है प्रभु को नजराना, ऑफरिंग देने का। तो जल्दी से अपने ऑफरिंग को, भेंटों को तैयार करें और प्रभु को हम भेंट अर्पण करेंगे, गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को ऐसे ही परमेश्वर के साथ जोड़े रखिए। प्रभु का वचन सत्य है और प्रभु सच्चा है। जब हम उसके जीवित हाथों में हैं तो कोई भी हानि, कोई भी नुकसान हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए सब स्थानों पर खड़े हो गए और खड़े होकर एक गीत प्रभु के लिए गाएंगे। Done.
हालेलुया। खुदावंद आगे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे लोगों ने तेरी ओर हाथ बढ़ाए, इनकी जिंदगी में तेरी आशीष हो खुदा, इनके काम रोजगार में प्रभु जी आशीष और बरकत दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आज का यह वचन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तूने मेरे सिंह को जंगली सांड सा किया है प्रभु जी। दैट मीन, इसका मतलब प्रभु तूने मुझे निडर कर दिया प्रभु जी। मैं शैतान के किसी तीर से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी शील्ड है, वो मेरी ढाल है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आगे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। तो अपने हाथ अपने सिरों पर रखे और कहे, तूने मेरे सिर पर भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे, और यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। अंतिम बार जोर से सिर से तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक हम सबके साथ और हमारी सारी सेवकाई के साथ होती रहे। यीशु के लहू की 3 बार जय करें। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। एक दूसरे जय मसीह करें और आप विदा ले सकते हैं। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगली बार